नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी दिनेश बोहरा। इस समय पिछले 3-4 दिन से लगातार आप देखिए मंत्रिमंडल को लेकर तमाम तरीके से कयास लगाए जा रहे हैं। जब से राजस्थान के नए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली से जयपुर लौटे, उसके बाद से तमाम तरीके से कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिर नया जो मंत्रिमंडल है उसका क्या कुछ स्वरूप होगा। मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि ऐसे कौन से किस तरीके से मंत्रिमंडल को लेकर तमाम तरीके की बातें चल रही है और खास तौर से पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर जैसलमेर से वो कौन से विधायक है जो कि इस समय मंत्रिमंडल के अंदर अपनी जगह बना सकते हैं, जिनके नाम है वो ऐसा बताया जाता है टॉप चल रहे। इन तमाम चीजों को लेकर मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने की कोशिश करूंगा। मोटे तौर पर यह कहा जा रहा है कि लगातार मंत्रिमंडल को लेकर जो विस्तार है वो अगले कुछ दिनों के अंदर हो सकता है कि 2 दिन बाद में भी हो जाए। ऐसा कहा जा रहा है कि जो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर दिल्ली के अंदर तमाम जो बैठक हुई थी, चाहे अमित शाह के साथ में बैठक होनी हो या जेपी नड्डा के साथ में बैठक होनी हो या जो अरुण सिंह है राजस्थान के प्रभारी है, उन्होंने गजेंद्र सिंह शेखावत से लेकर कैलाश चौधरी, बाकी जितने भी ओम बिरला या तमाम जितने भी लोग हैं उनके साथ में मीटिंग थी वो कर दी है। और उसके बाद जो मंत्रिमंडल के अंदर 2-3 बातें साफ तौर पर नजर आ रही है। पहला कि जो मंत्रिमंडल होगा वो पूरी तरीके से आप देखिए 50 साल से जो नीचे की उम्र के जितने भी एमएलए हैं उनको ज्यादा तवज्जो दी जाएगी, ऐसी जानकारी है वो निकलकर सामने आ रही है। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, आप देखिए वैसे तो चाहे अखबार छाप ले या कोई भी छाप ले या हम चर्चा कर ले, लेकिन जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो हमेशा अपने फैसलों को लेकर चौंका देते हैं। तो ऐसा जो तमाम कयास लगाए जा रहे हैं हो सकता है उससे उलट भी कुछ हो जाए। लेकिन मोटे तौर पर आप देखिए बाड़मेर जैसलमेर के अंदर अगर जो बाड़मेर जैसलमेर दोनों को अगर काउंट किया जाए तो 9 विधानसभाएं, लेकिन अगर जो लोकसभा की लिहाज से देखें तो 8 विधानसभाएं। अगर ये 9 विधानसभाओं के अंदर आप देखिए जैसलमेर के अंदर दोनों बीजेपी के विधायक है और बाड़मेर के अंदर आप देखिए 4 विधायक है वो बीजेपी के विधायक है, 2 निर्दलीय है और 1 है वो कांग्रेस से। मोटे तौर पर आप देखिए इस इलाके से सबसे ज्यादा जो नाम है चर्चा के अंदर चल रहा है, जिसमें ऐसा कहा जा रहा है कि जो पहली बार विधायक जीते हैं महंत प्रतापपुरी है, जिन्होंने साले मोहम्मद को चुनाव हराया है, उनका नाम है वो बतौर कैबिनेट मंत्री के तौर पर सबसे ज्यादा जो सूची है उसके अंदर चल रहा है कि उनके नाम को लेकर जबरदस्त तरीके से चर्चा है, क्योंकि एक वो हिंदुत्व का एक बहुत चढ़ा है। और 5 साल जिस तरीके से महंत प्रतापपुरी ने चुनाव हारने के बाद में हिंदुत्व को जिस तरीके से पूरे राजस्थान के अलग अलग हिस्सों के अंदर जाते ही बीजेपी उनसे कार्यक्रम करवा रही थी, हिंदुत्व को लेकर तमाम तरीके से वो एक प्रखर वक्ता है और बेबाक बयान देते हैं। और इसीलिए ऐसा माना जा रहा है कि महंत प्रतापपुरी का नाम है वो टॉप पे चल रहा है लगातार। हालांकि वो जब पहली बार जीतने के बाद में यहाँ बाड़मेर आए थे, 2 दिन का कार्यक्रम भी था, 1 दिन का कार्यक्रम भी था, उनसे पूछा गया तो उन्होंने सीधे तौर पर यही कहा था कि जिसे मोदी जी चाहेंगे वही मंत्री बनेगा, मैं कुछ भी नहीं कहूँगा। लेकिन मोटे तौर पर उनका नाम है। दूसरा जो सबसे बड़ा नाम है, आप देखिए सिवाना से जो विधायक है हमीर सिंह बायल है, जो तीसरी बार लगातार चुनाव जीते हैं, उनको लेकर भी कहा जा रहा है, उनके जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि हमारा नाम भी चल रहा है, लेकिन उनके नाम को लेकर हो सकता है कि क्योंकि वो 3 बार से जीते हैं और उसके अलावा राजपूत आप देखिए ऑलरेडी आप देखिए उप मुख्यमंत्री बना दिए गए, बाकी भी कई जगहों पर राजपूतों को एडजस्ट करना हो सकता है। तो इस कारण से जो हमीर सिंह को लेकर तमाम तरीके से कयास लगाए जा रहे हैं, ये थोड़ी सी चीज है वो आगे आ सकती है, ऐसा कहा जा रहा है। तीसरा जो सबसे बड़ा नाम है के विश्नोई, जो कि पहली बार चुनाव जीते हैं, गुना मलानी से कर्नल सोनाराम चौधरी को चुनाव हराया है, जो पूर्व विधायक है लादूराम विश्नोई है, उनके बेटे हैं। उनका जो के विश्नोई को लेकर ऐसा कहा जा रहा है कि विश्नोई समाज से कोई एक मंत्री हो सकता है, तो के विश्नोई या फलोदी से आने वाले जो बीजेपी के विधायक है उनके उनमें से दोनों में से कोई एक हो सकता है। के विश्नोई के बारे में ये कहा जाता है वो वसुंधरा राजे की भी करीबी है, भजनलाल शर्मा के भी करीबी है, संगठन के भी करीबी है और संघ के करीबी है। तो ये जो 2-3 नाम है जो कि इस समय सबसे ज्यादा चर्चा में चल रहे हैं। मोटे तौर पर जो कहा जा रहा है ये कहा जा रहा है कि जो मंत्रिमंडल का जो विस्तार होगा उसके अंदर राजस्थान के अंदर 25 लोकसभा सीटें हैं, उनमें से एक लोकसभा से एक मंत्री बनाया जाएगा ताकि उसका फायदा है वो लोकसभा चुनाव के अंदर हो। तो मोटे तौर पर यह कहा जा रहा है कि बाड़मेर जैसलमेर से ये तमाम नाम हैं जो कि इस समय चल रहे हैं, इन्हीं में से कोई एक चेहरा होगा। दिनेश बोहरा, राजस्थान तक।